कितना बार हम लोग बोल रहे वी आर इंडियन एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियन, फिर भी आप लोग चिंकी मोमो नेपाली बोलना कब बंद करोगे? कब? हम लोग का दिल दिमाग सब कुछ इंडियन है, खून भी इंडियन है, पसीना सब कुछ, खाना पीना रहन सहन सब कुछ इंडियन है ना चच्चू, हम लोग इंडियन है। वी आर इंडियन एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियन। ये सिर्फ एक वाक्य, एक सेंटेंस नहीं, बल्कि नॉर्थ ईस्ट से आने वाले लाखों लोगों की पहचान और उनके दर्द की आवाज़ है। इसके बावजूद सवाल वही है कि आखिर कब तक उन्हें चाइनीज, नेपाली या मोमो जैसे शब्दों से बुलाया जाता रहेगा। ये सवाल अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश के ज़मीर पर सीधा प्रहार बन चुका है। त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में हुई हत्या ने इस मुद्दे को एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। आरोप है कि घटना के दौरान एंजल पर नस्लीय टिप्पणियां की गई। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने उन्हें चाइनीज कहकर अपमानित किया और जब एंजल ने कहा कि वो भारतीय है तब विवाद बढ़ गया और बात हिंसा तक पहुंच गई। एंजल के आखिरी शब्द वी आर नॉट चाइनीज, वी आर इंडियन आज पूरे देश को आईना दिखा रहे हैं। इस घटना के बाद नॉर्थ ईस्ट के लोगों का गुस्सा, दर्द और डर खुलकर सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें युवा, महिलाएं और यहाँ तक कि माएँ अपने बच्चों के साथ ये कहते हुए नजर आती हैं कि उनका चेहरा भले अलग हो, लेकिन उनका दिल, उनका खून, उनका पसीना सब कुछ भारतीय है। लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर अपने ही देश में उन्हें विदेशी समझा जाएगा तो वो आखिर कहाँ जाए। कई वीडियो में तो ये भी कहा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग रोजमर्रा की जिंदगी में नस्लीय बुलिंग का सामना करते हैं। ऑटो चालक हो या आम राहगीर, सब पूछ लेते हैं आप चाइना से हो या नेपाल से। यह सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक मानसिकता है, एक मेंटलिटी जो उन्हें हर दिन ये एहसास दिलाती है कि वो अपने ही देश में दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। भारत के एक अटूट अंग है, आप ये झुटला नहीं सकते, आपको ये बात मानना पड़ेगा और हमें कौन सा साइन बोर्ड लेकर चलना पड़ेगा ये प्रमाण करने के लिए कि हम भारतीय हैं। ये हम सभी भारतवासियों से ये पूछना चाहते हैं कि कौन सा साइन बोर्ड लेके हम घूमें कि हम ये प्रमाण कर सके कि हम भी भारतीय हैं। लोग ये भी बता रहे हैं कि रोजगार की तलाश में वो अपने गांव, अपने माँ बाप और अपने घर छोड़कर देश के दूसरे हिस्सों में आते हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये उनका अपना देश है। लेकिन जब यहाँ उन्हें शक, तंज और डर का सामना करना पड़ता है तो सवाल उठता है कि क्या यही एकता और भाईचारे का भारत है। हालांकि इस अंधेरे माहौल में एक सकारात्मक तस्वीर भी सामने आई है। देश भर से कई लोग नॉर्थ ईस्ट के समर्थन में खड़े दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने लिखा है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों का सम्मान नहीं करता जो वो सच्चा भारतीय नहीं हो सकता। कई यूजर्स ने तो ये तक कह डाला है कि नस्लीय नफरत फैलाने वाले लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ सख्त कानून होने चाहिए। वहीं पुलिस का कहना है कि एंजल चकमा की हत्या के मामले में नस्लीय टिप्पणी के ठोस सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस ने इस दावे को खारिज किया है। हालांकि एंजल के भाई जो घटना के समय उनके साथ मौजूद थे, उनका कहना है कि हमलावरों ने उन्हें चाइनीज और मोमो कहकर बुलाया था। यही विरोधाभास इस मामले को और संवेदनशील बना देता है। ये मामला अब सिर्फ एक हत्या का नहीं रहा है, ये उस सोच का सवाल है जिसमें चेहरे के आधार पर किसी की देशभक्ति पर शक किया जाता है। सवाल ये भी है कि क्या भारत में नस्लीय भेदभाव एक गंभीर समस्या बन चुका है, और अगर हाँ तो उससे निपटने के लिए सिर्फ बयान काफी होंगे या सख्त कार्रवाई की जरूरत है। आज जरूरत है कि समाज और सिस्टम दोनों आत्ममंथन करें, क्योंकि जब कोई बार बार ये कहने को मजबूर हो जाए कि हम इंडियन हैं तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक सोच में बड़ी खामी है। नॉर्थ ईस्ट भारत का हिस्सा नहीं बल्कि भारत की आत्मा का अहम हिस्सा है और इस सच्चाई को स्वीकार करना अब एक विकल्प नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। फिलहाल खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।